अस्सलाम वालेकुम, मैं लियाकत राजपर। वजीर मेहनत और अफराद कुव्वत सईद गनी साहब ने बड़ा फायर मारा है। और आपको पता है कि सईद गनी साहब ने आधा सच बोला है। पूरा सच बोलते हैं तो शायद यकीन भी आ जाता है कि सईद गनी साहब मोहकमे के मुहाफिज हैं। 4 अदवार गुजरे हैं और अरबों रुपए की करप्शन हुई है इसी लेबर के मोहकमे में, अफराद कुव्वत के मोहकमे में, इसी मेहनत और अफराद कुव्वत के मोहकमे में 4 से 5 वुजरा का तबादला हुआ है। और तबादला किस तरह हुआ है ये सईद गनी साहब अच्छी तरीके से बता सकते हैं। इससे पहले शाहिद इस्लाम तहीम को भी एक खत लिखने के जुर्म और पादाश में वजारत से हाथ धोना पड़ा कि उनसे पूछा ही नहीं गया कि अरबों रुपए का फर्नीचर लिया गया, सोसाइटीज बनाने के लिए, लेबर क्वार्टर्स बनाने के लिए, किताबें जो है वो लेबर में तकसीम करने के लिए, स्कूल बनाने के लिए, और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको सरे से ही काम न हुआ लेकिन पैसे उनके खा दिए गए। लेकिन सईद गनी साहब को पता होना चाहिए कि आप जब लोकल गवर्नमेंट के वजीर थे तभी ये वो अशखास जिन्होंने आपकी वजारत को चिकनाचूर किया, जिससे आपकी वजारत चली गई। अब आपने फायर किया है लेकिन आधा फायर किया है। आप अगर मुकम्मल फायर करते कि हाँ अनवर मजीद, एजी मजीद और दीगर अफराद ने रफी कुरैशी के जरिए जो साबिक सेक्रेटरी लेबर मेहनत और अफराद कुव्वत के रहे हैं उनके जरिए ये पैसे खाए गए और जमीन पर काम नहीं करवाया गया, तो यकीन माने मेरे दिल पर तो ठंडक पहुंच जाती कि सईद गनी वाहिद शख्स है जिसने सच बोला है, जिसने मुकम्मल इन बातों की नफी की है और उन करप्ट अनासर का नाम लिया है। और आपको पता भी है कि सईद गनी साहब आप के इसी कुरैशी का तालिक ताने बाने कहां से मिलते हैं, उनकी डोरियां कौन हिलाता था। अनवर मजीद और एजी मजीद के जरिए मोहम्मद अली शाह को आपके मुकमे में लगा दिया गया था, ये सब कुछ तो आपको पता है। ये सारी चीजों का आप गवाह है, सारी चीजें आपके नाक के नीचे रही हैं, सारी चीजें आपके दिल से गुजरी हैं, लेकिन पता नहीं आपने उजलत में ये बात कही है या सोच समझ कर की है, या आप चाहते हैं कि जिस तरह वजीर आला सिंध ने बीआरटी के मंसूबे के खिलाफ एक्शन लिया था इसी को भी टेकअप करें, इस मामले को भी उठाया जाए। 20 अरब रुपए नाजरीन कोई मामूली रकम नहीं है, इससे पता नहीं सारा सिंध सोना बन जाता, सारा सिंध जो है वो बेहतर बन जाता। 20 अरब रुपए की मामूली रकम नहीं है जो निकाली गई थी। 4 अदवार इस मुकमे में काफी वुजरा को रहे और काफी वुजरा ने अपनी नौकरियां गंवा दी, अपनी नौकरियां जो है वो दांव पर लगा दी, लेकिन इस सेक्रेटरी का बाल भी भीगा नहीं हुआ। इस रफी कुरैशी को इतने मजे से खाने दिया गया और वुजरा देखते रह गए। सलाम तहीम के बेटे शाहिद इस्लाम तहीम ने कुछ चूचुड़ा की तो उसकी वजारत चली गई। एक खत उसने लिखा जिस पर दूसरे रोज उसने माफिया मांगी, कहा कि मेरे मरहूम अब्बा की तौबा, मेरे सभी खानदान के अफराद की तौबा, मैं आइंदा रफी कुरैशी के खिलाफ कोई खत नहीं लिखूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, भले ही सारे मुकमे को ये हजम कर जाए, खा जाए, मेरी तौबा, मैं कुछ नहीं करूंगा। फिर भी उससे वजारत से हाथ धोना पड़ा और अब सारा मलबा जो है वो शाहिद इस्लाम तहीम पर गिराया गया है और ये खाकर कुरैशी चला गया। अब आ गए हैं मेरे ख्याल में साजिद जमाल अबरो साहब और देख रहे हैं इसी मुकमे को, और सईद गनी साहब ने बोला है आधा सच। मुझे मजा तब आएगा जब सईद गनी साहब मुकम्मल तौर पर सच उगलेंगे, सच कहेंगे और सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे।